नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 17 जून 2023 से वह वक्र स्थिति में थे और लगभग 141 दिन वक्री अवस्था में थे और पुनः शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब है कि वो स्मूथ चाल चलने जा रहे हैं और अच्छी चाल चलने जा रहे हैं। अभी तक वह मंद गति से वक्र स्थिति में विराजमान थे। आप सभी की जन्म कुंडली में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में शनि की जो गति है वह है मंद गति, यानी धीरे चलता है और सबसे लंबे समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। ठीक है, 30 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तो बहुत सारी राशियों को वो बेनिफिट देने आ रहे हैं। तो आपके लिए अगर बहुत दिनों से आपका काम रुका है, कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है कार्य की, तो आप समझ लें कि शनिदेव वहाँ पर प्रभावशाली हैं। शनि वक्र स्थिति में है, बहुत सनय गति यानी धीरी गति से चल रहे हैं, इसलिए आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिनके जन्मपत्री में शनि की दशा चल रही है। अगर शनि की दशा आपकी चल रही है तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर आपके कार्यों में विलंब हो रहा होगा। ठीक है, शनिदेव जिस भी राशि में रहते हैं, उच्च के होते हैं, उच्च अवस्था में अगर वह आपकी राशि में विराजमान है तो विशेष तौर पर वह आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से वह आपको लाभ प्रदान करवाते हैं और भी बहुत सारी स्थितियां शनि की बनती हैं अगर वह आपकी जन्मपत्री में उच्च की स्थिति में बैठे हैं। लेकिन आप अपनी जन्मपत्री में शनि की स्थिति को ज़रूर से जांच लें। अगर बार बार आपको दुख झेलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं शनि आपके जन्मपत्री में नेगेटिव प्रभाव में विद्यमान है। शनि आयु का कारक है और हमारे इस कालपुरुष की कुंडली में शनि दशम और एकादश भाव को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ लीजिए कि दशम और एकादश, अगर आपने कोई कर्म नहीं किया तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको रिजल्ट देने वाले नहीं हैं, आपको लाभ की स्थिति से नवाजने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए अगर खासकर शनि की अगर दशा आपकी जन्मपत्री में चल रही है तो आप ये जान लें कि शनिदेव कर्म करवाएंगे। अगर आपने कर्म नहीं किया, अकर्मण्यता की स्थिति अगर बनी हुई है तो शनिदेव आपको रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। बार बार आपका अपमान हो रहा है तो भी शनि वहाँ पर प्रभावशाली है। ठीक है, आयु के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना है या फिर कोई बीमारी बार बार आपके घर में घर कर गई है, हर व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, तो भी शनि कहीं ना कहीं से आपको बुरे विभाग में इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 12 राशियों पे शनिदेव मार्गी होने पर किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, तो आपने ये समझ लिया कि कालपुरुष की कुंडली में शनि कहाँ पर प्रभाव देते हैं, दशम और एकादश। लेकिन अब आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अनुसार या फिर राशि के अनुसार शनिदेव किन भावों को देख रहे हैं, किन भावों पर प्रभाव डाल रहे हैं, इस पूरे विषय की जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी वो 3 राशियां हैं जिस पर शनिदेव एकदम से विराजमान है, एकदम से शुभ प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो मुख्यतः कौन सी राशि है? वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ राशि के जातक समझ लें कि शनिदेव उनके दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि इस दशम भाव में कुंभ राशि आती है और वहीं पर मार्गी हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कार्य की गति को आपके बढ़ा देंगे। अगर आप वृषभ लगन के जातक हैं या फिर वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके कार्य की गति को निश्चित तौर पर शनिदेव बढ़ाने ही वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी शुभता लेकर आए हैं, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र में बहुत दिनों से विलंब की स्थिति बन रही थी, आप सब कुछ रहते हुए भी कार्य नहीं कर पा रहे थे और एक ऐसी अड़चन थी जिसको आप खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। पिता से संबंधित लाभ आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो पिता से संबंधित अगर कोई लाभ आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था और नहीं मिल रहा था तो आप समझ लीजिए कि वक्र की गति जो थी वो बहुत धीमी थी और जैसे ही 4 नवंबर से वो मार्गी होंगे आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आएंगे और कोई नई शुरुआत आप कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने कार्य को देख लें और कौन सा कार्य है और किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर कोई और जो भी कार्य है आपका सरकार से जुड़ा हुआ या फिर आप खुद का अपना व्यापार कर रहे हैं, तो
उनमें आपकी गति आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुभता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण राशि जिस पर शनिदेव अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं शुभता के परिप्रेक्ष्य में, वह है सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान होंगे और वहीं पर मार्गी होंगे। सप्तम भाव आपके व्यवसाय का भाव है, क्योंकि वह दशम से दसम भाव है, साझेदारी का भाव है, आपके पति पत्नी का भाव है। ठीक है, आपके चतुर्थ से चतुर्थ यानी माँ का भी भाव है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो आपके सप्तम भाव से संबंधित अभी तक जो परेशानियाँ सिंह राशि वाले झेल रहे थे, तो शनिदेव शश योग एग्जैक्ट वहाँ पर आप बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो मार्गी होंगे वह आपको शुभता के परिप्रेक्ष्य में लाएंगे। बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगा अगर आप वृषभ लग्न के या फिर वृषभ राशि के जातक हैं। बहुत दिनों से विवाह के लिए आप सोच रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो भी विवाह की संभावनाओं को बढ़ाएंगे शनिदेव। ठीक है, जो कार्य बनते बनते रुक जा रहा था वह कार्य आपका अब बनने वाला है। किसी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य था और दिक्कत आ रही थी और आप उसमें परेशान से थे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो चली आ रही परेशानियां जो हैं वह निश्चित तौर पर दूर होंगी। ठीक है, तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप समझ लें कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए तृतीय दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य भाव को थोड़ा सा प्रभावित करने वाले हैं। यानी जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ती है वो बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपके भाग्य पक्ष को थोड़ा सा प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है भाग्य का बहुत ज़्यादा आपको लाभ ना मिल पाए, लेकिन फिर भी सप्तम में बैठकर वह आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाएंगे। पति पत्नी से जो रिलेशन खराब हो रहा था उस रिलेशन को शनिदेव सुधारने वाले हैं। लग्न पर शनि की दृष्टि जा रही है। ठीक है, सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि जा रही है। ठीक है, क्योंकि दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी माँ के भाव पर जा रही है और चतुर्थ से चतुर्थ भाव में भी वह सप्तम में विद्यमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थितियाँ बन रही हैं इसमें शुभता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वह शश योग का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पर, तो ये राजयोग का भी लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप अपने माँ के हेल्थ को एक बार ज़रूर दिखवाएं। अगर हेल्थ ख़राब रह रही है तो भी वहाँ पर आप उनके प्रॉपर जांच करवाएं और उस पक्ष को भी आप अपने केयरफुल तरीके से करें। ठीक है, तो चतुर्थ भाव, लग्न आपका और आपका भाग्य, इन तीन भावों को शनिदेव सप्तम में बैठकर प्रभावित करेंगे मार्गी की स्थिति में। तीसरी जो महत्वपूर्ण राशि है उसके विषय में यहाँ पर मैं बताऊंगी, क्योंकि देखिए अभी मैं बैक में थोड़ा सा जा रही हूँ, क्योंकि सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए शनिदेव विशेष शुभ नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो इन भावों पर यानी लग्न पर, चतुर्थ भाव पर और नवम भाव पर जो दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है वो शुभता वाली दृष्टि नहीं है, लेकिन जहाँ पर बैठे हैं उसको बढ़ाएंगे। तो और व्यापारिक जो लाभ है, संबंधों में जो पति पत्नी के है, साझेदारी में है, जो वहाँ पर आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन इन सब भावों को भी वह प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो शनि का उपाय आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि सिंह लगन वाले जातकों के लिए शनि शुभ परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अब कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर मैं बताऊंगी कि क्या स्थिति बन रही है। अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो शनि देव आपके लिए विशेष शुभ होते हैं, क्योंकि शनि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह आपके लग्न में होती है और लग्न में बैठकर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी और आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चूँकि यह शुभ होता है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि, और शश योग का भी निर्माण लग्न में बैठकर करेंगे, तो शश नामक राजयोग का भी, पंचमहापुरुष योग का भी निर्माण यहाँ पे करेंगे, तो ये शुभता आपके लिए मिलने वाली है। ठीक है, और अभी तक जो मंदता थी, चाहे वह आप कितना भी सोच कर भी अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, तो वो काम जो है आपका पूरा होगा। खुद से आप एफर्ट करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और चल आ रहा जो अड़चन है, जो बाधाएं हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे।
और भाग्य की एक्चुअल जो अब शुरुआत होने वाली है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, उसकी शुभता देखने के लिए आपको अभी मिलेगी 4 नवंबर से। ठीक है, 4 नवंबर से वो मार्गी हो रहे हैं और ये शुभता अभी वृषभ लगन, वृषभ राशि, कुंभ लगन, कुंभ राशि, सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे और भी जो राशियां बच गई हैं उसमें क्या प्रभाव शनिदेव प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है मेष राशि का। अगर आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए कैसा होने वाला है। तो शनिदेव आपके एकादश भाव में विद्यमान रहेंगे और एकादश भाव में बैठकर वह मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लग्न पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। ठीक है, चूँकि मेष लगन और मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव शुभ नहीं होते हैं क्योंकि वह दशम और एकादश के स्वामी होते हैं, तो ये शुभता जो है संतान के पक्ष में दिक्कत कर सकता है, ये अशुभता। ठीक है, क्योंकि वह पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सप्तम से सप्तम भाव लग्न होता है, तो आपके स्त्री पक्ष, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति को, अगर आप अविवाहित हैं तो स्वयं आपको कुछ हल्की सी, क्योंकि लग्न पर दृष्टि डालकर वह आपको परेशान स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। ठीक है, धन के मामले में भी चूँकि अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भाव जो है वह आपके पैतृक संपत्ति का और आपके पेंशन का और बहुत सारे जो गुप्त धन है उसका खजाना होता है, तो वहाँ पर दृष्टि डालकर धन को भी हानि पहुँचाएंगे। तो अगर आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो शनि का उपाय आपको निश्चित करना है। अब आगे क्या करना है इसके विषय में मैं लास्ट में वीडियो के बताने वाली हूँ। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, इसके विषय में पहले मैं बता चुकी हूँ कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी दिनों से भाग्योदय नहीं हो रहा था और शनि की स्थिति और उसका जो फेवर था वो उनको नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको वो बता चुकी हूँ जो अगर आप वृषभ राशि के हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके लिए कैसे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव उनके नवम भाव के स्वामी होते हैं, तो शुभ वाली स्थिति बनती है क्योंकि अष्टमेश और नवमेश होते हैं और नवम भाव में बैठकर, त्रिकोण में बैठकर वह मार्गी हो रहे हैं। उनकी जो तृतीय दृष्टि है वह आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, उनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी और जो दसम दृष्टि है वह आपके षष्ठ भाव पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो षष्ठ भाव में षष्ठ भाव को देखेंगे, सब तृतीय भाव को देखेंगे और आपके एकादश भाव को देखेंगे। तो इन 3 भावों पर जब दृष्टि पड़ेगी और चूंकि यह बहुत ही लाभ प्रदान करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये लाभ आपको शनिदेव देंगे। ठीक है, आपके लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को स्थिति को बढ़ाएंगे और रोग ऋण शत्रु पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपको, अगर बहुत लंबे समय से आपको प्रॉब्लम हो रही थी या फिर बहुत सारा कुछ आपको दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर नवम भाव में बैठकर वह आपके इन पक्ष को मजबूत करेंगे। ठीक है, क्योंकि शनिदेव आपकी कीर्ति को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर शुभता है, धन आपको दिलवाएंगे, नए उद्योग का विचार आपके मन में आएगा और अच्छे स्थान पर, अगर बहुत दिनों से आप तबादले की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे स्थान पर आपका तबादला हो सकता है। प्रमोशन बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो प्रमोशन की स्थिति आपकी बन जाए। ठीक है, संतान पक्ष को भी देख रहे हैं, वहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि जब हम पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम से द्वितीय भाव जो है वह षष्ठ भाव है। ठीक है, तो संतान पक्ष को भी यहाँ पर शुभता दे रहे हैं। ठीक है, अब तो अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो शनि की शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी क्योंकि शनि इन लग्नों में, इन राशियों में शुभ स्थिति में होता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वह आपके नवम भाव पर विद्यमान है। अब नंबर है कर्क राशि और कर्क लगन का। अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, अष्टम भाव में बैठकर वह मार्गी हो रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है सीधी
कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातकों के घर पर पड़ रही है, कुटुंब पर, धन पर और वाणी पर पड़ रही है, ठीक है। और तृतीय दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं जब तृतीय दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं तो कर्म स्थान को भी प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है। अब शनि की दृष्टियां यहाँ शुभ नहीं होंगी क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए शनि शुभ नहीं होता है, ठीक है। तो जब अगर शुभ नहीं है, हाँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव शुभ स्थान पर बैठे हैं, एकादश में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो वो शुभता आपको थोड़ी सी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको अपने जो कर्म का भाव है, दशम भाव पर तृतीय दृष्टि पड़ रही है, वो बैलेंस करना होगा, उसको आपको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कर्ज की स्थिति है, कोई किसी का स्वास्थ्य खराब है, पिता के परिप्रेक्ष्य में, पुत्र के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये दूरी आपकी बन सकती है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बेकार, काफ़ी दिन अगर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी बेकार रहने की स्थिति बन जाए, ठीक है। सब प्रकार से अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत गुड एंड फेवरेबल होगा तो वो स्थिति आपकी थोड़ी सी यहाँ मार्गी होने पर अनुकूल नहीं बन रही थी। अभी तक तो मंदता थी, ठीक है, अभी तक तो बैक देख रहे थे, वक्री चल रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ी उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो कम थी, है ना, मतलब धीरे धीरे कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही वो मार्गी होंगे तो इन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो अगर कोई अशुभ स्थिति बन रही है तो हो सकता है कि बदनामी से आपको दो चार होना पड़ जाए, ठीक है, और तबादले होने की स्थिति बन जाए बुरी जगह जहाँ पर आप पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वरिष्ठों से हो सकता है क्योंकि दशम भाव पर तृतीय दृष्टि जा रही, तो कुछ कहा सुनी की स्थिति बन सकती है। हो सकता है कि आपकी तरक्की किसी षड्यंत्र के तहत रोक दी जाए, है ना। माता पिता, संतान, इन सब को आपको ध्यान देना है, देखना है, क्योंकि प्रॉपर अगर हेल्थ के से ये परेशान है तो उनके चेकअप कराने हैं। तो इन सब बातों को आपको अपना एक एक करके चेक करना है। लापरवाही बिल्कुल से आपको छोड़ देनी है अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं। और शनि का विशेषता उपाय भी आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर करना, और ख़ासकर अगर शनि की दशा चल रही है तो भी आपको उपाय करना है। अब आते हैं सिंह राशि पर। तो मैंने यहाँ पे पहले वीडियोस के सिंह राशि के विषय में आप लोगों को बताया है कि क्या स्थिति है। सिंह, वृषभ और कुंभ, इन तीन राशियों पर विशेष शुभता की स्थिति बन रही है, ठीक है। अब जो छठा नंबर है वह है कन्या राशि का। करेंगे कन्या राशि की। अगर आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो शनि आपके छठे भाव में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि आपके छठे भाव में आती है। अब तृतीय दृष्टि से वह आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आपके व्यय भाव को देखेंगे और आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तो ये जो तीन भाव पर उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, और छठे भाव में बैठकर अगर कोई अदालती कार्य है, कोई इस तरह की स्थिति बन रही है, तो वह निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा, और तब जाके सफलता वाली स्थिति बनेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको फेवर मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वरिष्ठ जो वर्ग है, जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, राजनीति में हैं, किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य का पक्ष है, तो वरिष्ठ जो भी आपसे वरिष्ठ लोग हैं जिससे आप काम ले रहे हैं, जिससे आप पक्ष ले रहे हैं, वो क्या है, आपसे प्रभावित होंगे, ठीक है। और संघर्ष करके आप प्रगति निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं और संघर्ष कराएंगे, ठीक है। अगर और वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में वह आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो बिना कर्म किए आपको सफलता नहीं देंगे। हो सकता है किसी नए व्यवसाय की शुरुआत आप करें, ठीक है। और शत्रु तो उत्पन्न होंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, यानी रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, लेकिन उसका दमन भी वह अंततः करेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और इन सब पक्षों पर अगर आपको बैलेंस बनाना है तो शनि का थोड़ा सा उपाय भी आपको कर लेना है, क्योंकि ये संघर्ष की स्थिति से के बाद ही आपको सफलता दिलवाएंगे। अब आता है नंबर तुला लगन और तुला राशि का। तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और मूल त्रिकोण राशि जो है उनके पंचम भाव में रहती है। बेहद शुभ स्थिति होती है शनि की यहाँ पे। और सप्तम में
दृष्टि डालेंगे, क्योंकि वो पंचम में बैठकर सप्तम में दृष्टि डालेंगे, एकादश में दृष्टि डालेंगे और आपके द्वितीय भाव यानी कुटुंब, वाणी और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो शनि की स्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन रही है और विशेषकर कन्या संतान के लिए ये शुभता आपके लिए मिल रही है। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपकी शिक्षा निश्चित तौर पर पूरी होगी, काम सफल होगा, अधिकार और तरक्की मिलने की पूरी संभावना इस समय बन रही है 4 नवंबर 2023 से, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे समय के बाद ये शुभता आपके जीवन में आई है और सट्टे, व्यापार, इन चीज़ों का कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर वह आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, रोमांस हर चीज़ को बढ़ाने वाले हैं। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, मित्रों से आपको मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वह लाभ भाव को देख रहे हैं तो विभिन्न प्रकार से आपको लाभ जो है वह देने आ रहे हैं। इस दौरान हो सकता है विदेश यात्रा आपको करनी पड़ जाए और जायदाद मिलने की भी संभावना आपकी यहाँ पर आपको बन रही है, ठीक है। कर्ज हो सकता है लेकिन फिर भी आप अंततोगत्वा कर्ज जो है वह चुका देंगे, ठीक है। तो ये तरक्की का समय है, आप बहुत सारी मेहनत करके निश्चित तौर पर अपने व्यापार को, कार्यक्षेत्र को, विद्या को, इन सब चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए अगर आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं। अब आते हैं हम वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो शनि देव हैं वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय और चतुर्थ के स्वामी होते हैं और चतुर्थ में बैठकर मार्गी हो रहे हैं। चतुर्थ पर में बैठकर सीधे वह आपके कार्यक्षेत्र को देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं, जो आप कार्य करते हैं उसको, उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव यानी सुख को तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन दसम पर दृष्टि डालकर कार्य क्षेत्र में अड़चने लाएंगे, क्योंकि यह माइनस पॉइंट है। ये आप समझ लें कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जो है वह शुभ नहीं होते हैं, तो दृष्टियाँ इनकी शुभ नहीं होती हैं। दसम पर बैठकर दृष्टि डालेंगे और आपके जो कार्य क्षेत्र है उस पर प्रभाव उसको करेंगे और षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। अब षष्ठ भाव पर आप समझ सकते हैं कि अगर दृष्टि पड़ रही है तो क्या स्थिति बन सकती है। चतुर्थ भाव में बैठकर शनि जो है वह आपके रिश्तेदारों को लेकर कुछ थोड़ी सी बुरी खबर मिल सकती है, ठीक है। व्यवसाय में आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि वह दसम पर दृष्टि शनिदेव डालकर आपके व्यवसाय को बंद करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर एकदम से अलर्ट रहना है, क्योंकि कुछ भी ऐसी स्थिति आपको क्रिएट नहीं करनी है जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़े। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वह आपसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि वह चतुर्थ पर बैठकर आपके षष्ठ भाव को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको, अगर आपकी जन्म पत्री में द्विभार्या का योग बन रहा है तो अपने स्पाउस यानी अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को, अगर स्त्री हैं तो पुरुष के पर ध्यान देना है, और अगर आप अविवाहित हैं तो भी आपका जो पार्टनर है जिससे साथ आप विवाह करना चाहते हैं उस कंडीशन पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। हो सकता है कुछ अड़चने आ जाएं, है ना। तो इन स्थिति से आपको यहाँ पर दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि क्विक अगर आपका विवाह की बात चल रही है तो वो टूट सकता है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, तो इसलिए आपको शनि का उपाय करना है, क्योंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि बहुत शुभ नहीं होता है, ठीक है। और दृष्टियाँ उसकी बहुत शुभ, चूँकि केंद्र में बैठकर वह शुभता प्रदान कर रहा है, चतुर्थ भाव में शनि बैठकर शुभता की स्थिति प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको सुख देगा, प्रॉपर सारी कुछ चीज़ें देगा, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है वहाँ पर आपको नज़र दौड़ानी है, आपके लग्न पर, आपके दसम भाव पर और आपके षष्ठ भाव पर, ठीक है। तो इन तीन भावों को आपको रोग, ऋण, शत्रु, स्वयं आप अगर किसी हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं तो भी प्रॉपर चेकअप आपको कराना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थिति देगा, क्या शनि क्यों इस तरह से
मार्गी होने के बाद 4 नवंबर से क्या स्थिति प्रदान करेगा, इसके विषय में आप जानें। अगर आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो तृतीय भाव में कुंभ राशि आती है, ठीक है, और तृतीय भाव और द्वितीय भाव का वह स्वामी है शनि और वह मार्गी होने जा रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों धनु राशि वाले जातकों के लिए सम स्थिति होती है, ना बहुत खराब होता है और ना ही बहुत अच्छी स्थिति होती है शनि की, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है। तो आप समझ लीजिए कि तृतीय भाव में बैठकर वह आपके मन को उदास करेगा। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपका मन उदास हो, काम करने की इच्छा तो नहीं होगी मार्गी होने के बाद भी, लेकिन आलस्य थोड़ा सा बढ़ेगा। उसको लेकर आपको एकदम से अलर्ट रहना है, आपको प्रॉपर मंत्र का जाप करना है, जिससे कि आपकी काम करने की इच्छा बढ़े, आपका उत्साह बढ़े और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, ठीक है। तबादले की हो सकता है बुरी खबर मिल जाए, तो इसको लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है। नौकरी अगर आप करने जा रहे हैं, अभी नई नौकरी लग रही है, तो अच्छा स्थान न मिलने को लेकर भी आपका मन परेशान हो सकता है। भाइयों में भी कुछ अदालती इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती है अगर आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा कार्य विलंब करते करते भी आपका कार्य बनेगा, ठीक है, क्योंकि धनु लगन में बैठकर वह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। धनु लगन वाले जातकों के लिए और धनु राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में शनिदेव बैठकर आपके पंचम पर दृष्टि डालेंगे, आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे, ठीक है। तो इन 3 भावों को वो देख रहे हैं। आपके भाग्य पे थोड़ी सी विलंब की स्थिति बनाएंगे, जहाँ पर आलस्य की स्थिति पैदा होगी, मन आलस्य वाला रहेगा, क्योंकि पंचम विद्या बुद्धि ज्ञान इन सब को प्रभावित करेंगे। व्यय की स्थिति बनाएंगे, अचानक से कोई व्यय की स्थिति बन सकती है, वहाँ पर भी आप अपने जितनी आमदनी है उतना ही आपको अपना पैर फैलाना है, बाकी सब चीज़ों पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे मकर लगन और मकर राशि की। अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो शनि देव आपके द्वितीय भाव पर बैठकर मार्गी होंगे, है ना। 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी होकर आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव में बैठकर शनिदेव आपको क्या देंगे, क्योंकि ये विशेष ना तो बहुत शुभ है और ना बहुत अशुभ है, सम स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव लग्न में बैठे हैं या फिर कहीं मूल त्रिकोण में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट के लिए शनिदेव का ये मार्गी होना बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अच्छी स्थिति है। कमाई की चिंता आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वह द्वितीय भाव में बैठकर धन की स्थिति को बढ़ाएंगे, आपकी वाणी में जो एक ओजस्विता है वह प्रदान करेंगे, आपके कुटुंब को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मार्गी हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी को देने वाले हैं। पूर्व अर्जित जायदाद को आप बढ़ाएंगे, ठीक है। आपके पैसे बहुत दिनों से जिस पर आप कोई काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। कर्ज से छुटकारा आपको मिलेगा। अगर आप कहीं बड़े मकान, बड़ी इमारत बनाकर कंस्ट्रक्शन का काम है और उसको किराए पे देना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और निश्चित तौर पर आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं आपके मन में आएंगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के उन योजनाओं पर कार्य करना है। वैसे शुभता की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी आप अपने हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव में बैठकर वह आपके अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव आपके चतुर्थ भाव, माँ को आपको ध्यान देना है, प्रॉपर उनकी चेकअप करानी है, ठीक है। सुख आपका प्रभावित हो सकता है। और जो दसम दृष्टि है शनिदेव की मकर लगन और मकर राशि वाले जातकों के लिए, वो विशेषतः शुभ है। वह लाभ आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वह आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विभिन्न तरह के लाभ देने वाले हैं। लेकिन आप अपने माँ को के हेल्थ को आपको प्रॉपर देखना है, उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। उनको कोई अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। आपको थोड़ा बहुत उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि और शुभता की स्थिति बन जाए। अगर आप
कुंभ राशि के जातक हैं उसके विषय में मैं वहाँ पे वीडियोस के पहले मैं बता चुकी हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभता प्रदान करेंगे, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। अब हम मीन राशि और मीन लगन, अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो शनि देव 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। वह आपके षष्ठ भाव, द्वितीय भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि द्वादश भाव में ही बैठा है या फिर एकादश में बैठा है, मकर राशि में बैठा है या फिर कुंभ राशि में आपकी जन्मपत्री में भी बैठा है, तब तो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाएगा। लेकिन अगर इन राशियों में नहीं है और जगह विद्यमान है, त्रिकोण और केंद्र छोड़कर विद्यमान है, तो आपके लिए स्थिति जो है वह थोड़ी सी परेशानी वाली क्रिएट कर सकता है। अगर किसी कारावास योग है आपकी जन्मपत्री में तो कारावास की स्थिति को अचानक से बना सकता है। व्यापार नौकरी बंद करने की स्थिति बना सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने पार्टनर को, उनके स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें, उनके हेल्थ के पॉइंट को चेक कराएं या फिर उनकी चीज़ों को देखें और उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से करें। अगर आप महिला हैं तो भी आप अपने पुरुष का, पति का ध्यान रखें। नौकरी छूटने की संभावना बन सकती है यदि शनि मकर में नहीं है तो, या शनि कुंभ में नहीं है आपकी जन्मपत्री में तो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में इन राशियों में है तो शुभता की स्थिति प्रदान करेगा, ठीक है। बाकी और स्थितियों में शनि आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है और आपके भाग्य के पक्ष को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि दृष्टियाँ उसकी जो हैं वह शुभदायी नहीं है, ठीक है। और ये स्थिति आपको 2-4 करा सकती है प्रॉब्लम से। तो इसीलिए आप शनि का उपाय करें और शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, तब जाकर आपको शुभता मिल सकती है। अब हम आपको उपाय बताएंगे कि शनि का उपाय आपको क्या क्या करना है। सभी जो राशियाँ शुभ हैं, अब शनि का क्या उपाय करें आप। विभिन्न राशि यानी मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का क्या उपाय बहुत ही शुभदायी होता है जिसको आपको करना है। अगर आपकी जन्मपत्री के लिए शनि शुभ है, अगर मैंने पीछे वीडियो में आपको शुभता की परिप्रेक्ष्य में बताया है, तो और भी शुभता अगर शनि की आपको लेनी है तो शनि के मंत्र का जाप आप करें। शनि से संबंधित धातु धारण करें, लोहे के जो छल्ले हैं वह अपनी उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण करें। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में शनि देव शुभ स्थिति में नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो में पीछे बताया आपको कि शनि देव यहाँ पर शुभ नहीं है, तो अगर शुभ नहीं है तो आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना है, ठीक है। हर सैटरडे को आप काले चीज़ का दान करिए, सतनाजा का दान करिए, काले कपड़े का दान करिए, ठीक है। और मंत्र का जाप ज़रूर करिए शनिदेव के। शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि के वैदिक मंत्र का या फिर बीज मंत्र का या फिर तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो जिससे आपको सुविधा हो, वह चीज़ आप निश्चित तौर पर करिए और शनिदेव का लाभ लीजिए। तो ये है 4 नवंबर से जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बन रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।